मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से हम जीव द्रव्य और जीव से अलग दिखाई देने वाले लेकिन उससे जुड़े रहने वाले पर पदार्थों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अर्थात भेद विज्ञान की चर्चा को ही हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो भेद विज्ञान शब्द एक एक बार में कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में भेद विज्ञान क्या है? भेद विज्ञान के द्वारा किस आधार पर, किस तर्क के द्वारा उन समस्त वस्तुओं को अपने से अलग करके दिखाया जाता है जो वास्तव में नहीं आती। यहाँ तक कि पंच परमेष्ठी या जिनेन्द्र देव की देहादि या उनकी प्रतिमा आदि या उनके शरीर को की जाने वाली स्तुतियां, उनका स्वरूप कैसे है और उन सबसे विलक्षण ये आत्मद्रव्य कैसा है, ये इतनी विस्तार से ये सब बात पढ़ेंगे। और शने शने पढ़ते पढ़ते हमको ये विश्वास हो जाएगा, अवश्य विश्वास हो जाएगा कि मैं देह देवल में रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। और यह चिंतन काल्पनिक चिंतन नहीं है, ये वास्तविक चिंतन है। और इसी चिंतन के माध्यम से मैं भी उस सिद्ध शिला पर बैठने का पात्र बन जाऊंगा। तो अपन इसकी बात करते हैं। देखिए, हमारा एक प्रश्न चल रहा था कि जो पूजन है वो पूजन किसकी करना चाहिए। पहले तो उन्होंने बोला कि देह में स्थित जो जिनेन्द्र देव हैं, जिनकी देह की जो मैं पूजा स्तुति करता हूँ और बड़े बड़े लोग करते हैं, उससे इससे ये जय सिद्ध होता है कि देह और आत्मा अलग अलग नहीं, एक ही हैं। तो उनकी शंका का आचार्य ने निवारण किया कि वो व्यवहार से उनकी स्तुति करके और वास्तव में तो उनके गुणों के धारी की ही पूजन की जाती है। जिनमें वो गुण नहीं होते उनकी देह की भी पूजन कौन करता? देह के माध्यम से उस देह देवालय में बैठे हुए भगवान आत्मा की ही हम पूजन करते हैं। फिर क्वेश्चन आया था कि ये देवी देवताएं जो शासन की देवी देवताएं हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं करना चाहिए? तो बताया कि वो तो सब, उनमें से 99% तो वैसे भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। और दूसरे हम तो सीधे डायरेक्ट जिनेन्द्र देव की पूजन करते हैं ना। उनके जो शासन में जो कहे जाने वाले या उनकी भक्ति करने वाले जो हैं, उनकी पूजन करने का कोई प्रावधान नहीं है, हम डायरेक्ट उनकी करेंगे ना। और इनकी पूजन करना हम क्यों चाहते हैं देवी देवताओं की? क्योंकि हमारे मन में ऐसी शंका है कि भगवान तो कुछ देते नहीं है, इनसे जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हमारा जो भ्रम है वो भ्रम बिल्कुल मिथ्या है। ये समस्त देवी देवियां जो है, एक तो मिथ्या दृष्टि होती हैं, और मिथ्या दृष्टियों की पूजन करने से क्या हासिल होने वाला है? दूसरी बात यह है कि वो देवी देवताएं किसी को कुछ देती लेती नहीं, मात्र हमारी मान्यता में है। जब जिनेन्द्र देव कुछ नहीं दे सकते तो वो ये देवी देवताओं की क्या विसात है जो किसी को कुछ दे दें। लेकिन हम अपनी मान्यता में ऐसा मानते हैं कि इनकी पूजन से, इनकी स्तुति से, इनको कुछ चढ़ाने से कुछ ना कुछ मिल जाता है। और बहुत सारे लोग चमत्कार भी दिखाते हैं। और वास्तव में होता क्या है कि जीव के अपने ही भावों में जब कभी उस योग्य निर्मलता आती है, उस रूप में भाव होते हैं जिस रूप में किंचित कर्मों का संक्रमण होता है या कुछ पुण्य की प्राप्ति होती है और उस पुण्य का उदय उस काल में आता है, तब वो प्रसंग प्राप्त होते हैं जिसमें हमें धन आदि की प्राप्ति हो जाती है, कुछ रोग आदि का निराकरण हो जाता है, कोई और जो है वो घटना घटने वाली है,
हम जिससे डरे हुए हैं उसके विपरीत कुछ हो जाता है, तो उन सारी घटनाओं को हम चमत्कार मानते हैं। और जिन देवी या बाह्य देवों की मैंने स्तुति की है, मैं मानता हूँ कि उन्हीं का चमत्कार। तो ये सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव को अपने पुण्य और पाप से ही समस्त साधन मिलते हैं। उसमें इन देवी देवताओं का कोई सहयोग नहीं है। समस्त जीव अपने ही भावों से सुख दुख की प्राप्ति करते हैं। अब उस अपेक्षा से आप जिनेंद्र देव की करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि वहां भावों के वीतरागता पूर्वक होने के कारण उच्च कोटि के पुण्य का बंध अवश्य होगा। और उसी काल में अगर कोई काललब्धि आई, कोई पुण्य का उदय होना हुआ, तो वो उदय भी वहां घटित होगा। तो ना तो देवी देवता कुछ देते हैं डायरेक्टली, ना ही जिनेंद्र देव देते हैं, लेकिन दोनों ही दशा में जीव के अपने पुण्य और पाप के फल स्वरूप वो चीजें प्रकट होती हैं। और उस समय हमारे सामने जो होते हैं हम उनको ही उसका कारण मान लेते हैं। तो इसलिए बहुत बिल्कुल बेफिक्र होकर के, निशंक होकर के कुदेवों को, आदियों को तो बिल्कुल मानना ही नहीं। और जिनेंद्र देव की भी जो पूजन करो तो कैसे करो, निरपेक्ष होकर करो। हम कहेंगे निरपेक्ष होकर करेंगे तो हमारे वो रोग आदि कैसे दूर होंगे, हमको संकट आ गए, हम किससे जाके कहें। तो देखो हमारी जो वृत्ति है, सहज ही हमारी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण संसारी जीवों को इस तरह के भाव होते हैं कि मैं किसी से जाके कहूँ, कोई मेरी सुने, मेरे को ये कष्ट है, ऐसा कहने का भाव होता है। तो वो नीचे की भूमिका में होता है। लेकिन उसको बैकग्राउंड में जरूर ये सिद्धांत ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं जिनेंद्र देव को ये मान करके उनकी पूजन या उनके सामने कुछ कह रहा हूँ कि ये अवश्य ही मेरे कष्टों को दूर करेंगे, क्योंकि वो वीतरागी हैं, तो वीतरागी के साथ में वो सर्वज्ञ भी हैं और हितोपदेशी भी हैं। उन्हें बताने की क्या जरूरत है, वो सब जानते हैं कि तुम क्यों आए हो। और इसलिए निरपेक्ष भाव से उनकी पूजा करने से जो फल मिलेगा वो मांगने से उतना फल नहीं मिलने वाला। उन कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। ये करके देखना। अपन बोलते हैं कि साहब ये संकट आ गया, नवकार मंत्र की एक माला फेर लो, और या ये जो है इस तरह का ये स्तोत्र पढ़ लो। तो वो हमारी जो उस तरह की जो श्रद्धा का जो रूप बना हुआ है उसके फलस्वरूप हम ऐसा करते हैं। अगर हम निरपेक्ष भाव से भी जैसे भक्तामर का जो है पाठ करते हैं, बिना किसी चाहत के, बिना किसी मांग के, तो क्या हमें वो सब नहीं मिलेगा? वो अपने आप मिलता है, बल्कि और उच्च कोटि का मिलता है। लेकिन इतना धैर्य और विश्वास हमारे पास होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, फिर ये भी कहा कि वो सब देवी देवी मिथ्या दृष्टि होती हैं। तो उसके लिए लोगों ने कहा, कुछ लोगों का तर्क है कि शासन देवता सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिनेंद्र के भक्त हैं, इसलिए उनकी पूजन करना अनुचित नहीं है। तो यह तर्क असंगत है, कल अपन ने पढ़ा था, क्योंकि प्रथम तो जैन मात्र व्यवहार सम्यक दृष्टि है, उन सब की पूजा करना भी अभीष्ट मानना पड़ेगा। व्यवहार से हम कहते थे कि जो जो भी मंदिर आने वाले हैं, जो जैनी लोग हैं, जो व्रत नियम संयम पालन करते हैं, भले ही वो सम्यक दृष्टि नहीं है, तब भी वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि उनको मान लिया जाता है। तो वो बोल रहे हैं फिर तो हम उन सब की पूजा करें, आठ द्रव्य से लेकर के एक इंद्रिय आदि जीवों की भी करें। ये समस्त जितने भी हैं जैन मात्र हैं उनकी करना पड़ेगा। दूसरे, इंद्र अपने अज्ञानुवर्ती सेवक भवनवासी देवों की पूजा करे, यह कल्पना कैसे संभव है? जो इंद्र है वो तो हमें दृष्टि है, निश्चित ही है। और वो उनकी जो पूजन करने वाले, उनकी स्तुति करने वाले हैं, वो इंद्र जो उनकी भवनवासी देव तो नीची जाति के होते हैं, वो भी अपने उन इंद्र की पूजा करते हैं। तो वो इंद्र उनकी पूजा कैसे करेगा भवनवासी देवों की? ये जो देवी देवता और ये व्यंतर देव आदि सो बताए ना, तो उसका इसलिए पूजन करने का निषेध बताया। तीसरी आपत्ति यह है कि ये भवनवासी देव सम्यक दृष्टि ही होते हों, ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो तीन भवनत्रिक के जो देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, वो नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। ये बात अलग है, उनमें से कुछ देव बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज वो पैदा मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। और उनको उन मिथ्या दृष्टियों की कैसे पूजन करोगे आप? कोई जीव वहां सम्यक प्राप्त कर ले तो भी ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान के सिवाय अपनी पूजा करने वाले को
क्या सम्यक दृष्टि या विवेकवान मानेंगे? यानी वो खुद ही जो है, आ, अगर सम्यक दृष्टि भी है और उनकी आप पूजन कर रहे हो तो उनको अच्छा थोड़ी लगेगा। वो हमको ही मूर्ख ठहरा देंगे कि कैसे मूर्ख है, जिन्हें भगवान जिनकी पूजा करना चाहिए उन्हें छोड़कर हमारी करने बैठ गए। अतः शासन देवताओं का पूजन कुदेव पूजन है। रत्नकरण शावकाचार तथा सागार धर्मामृत आदि अनेक ग्रंथों में इसका स्पष्ट आदेश है। तो किसकी पूजन करना? जिनेन्द्र भगवान के अतिरिक्त या पंच परमेष्टि के अतिरिक्त किसी की पूजन नहीं करना, है ना। और जो पंच परमेष्टि है, पंच परमेष्टि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पंच परमेष्टि में जो साधु आदि हैं, जो आचार्य हैं, और वो अध्याय हैं, वो सब कौन है? वो भावलिंगी संत हैं। तो फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, वहां साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सम्यक दृष्टि कौन नहीं है। अपन ऊपर के देवों की बात करते हैं। सम्यक दृष्टि देवों को पूजने की बात करें तो अनुदिश और अनुत्तरवासी देव, 16वें सर्ग से ऊपर होते हैं ना, अनुदिश अनुत्तर देव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। तब मुख्य रूप से उनका ही पूजन करना होगा, क्योंकि वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सब नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। भवनवासी तो वहां भी पीछे ही रह जाएंगे, यह विकल्प ही निर्मूल है। देवों ने व्रती मनुष्यों की पूजा तो की है, परंतु व्रती श्रावकों द्वारा अव्रती देवों की पूजन सर्वथा असंगत है ना। ये तो नियम आपने देखा होगा कि एक पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं, उनकी तो पूजन वो इंद्रादि देव आदि सब करते हैं। लेकिन उन देव इंद्र की पूजा कभी कोई व्रती उपवासी या उत्कृष्ट श्रावक या मुनिराज नहीं करते। कुछ लोग ऐसा तर्क उठाते हैं कि आचार्य समंत भद्र, अकलंक देव, सीता आदि पुराण पुरुषों की रक्षा और सहायता शासन देवताओं ने की थी। उन्हें ऐसा विचार करना चाहिए कि इन पुराण पुरुषों ने उस समय शासन देवताओं की आराधना की थी या अपने व्रत और धर्म पर दृढ़ रहकर भगवान जिनेन्द्र का स्मरण किया था। है, अपन ने प्रतिमानियों की सब कहानियां पढ़ी। द्रौपदी को चीर बढ़ायो मैं क्या है ना, अंजन से किए अकामी, दुख दूर करो जगनामी। तो ये सब अपन क्या बोलते हैं कि जब मैना सुंदरी का जो उन्होंने परेशानी दूर करी, या सीता का जो के प्रति कमल रचाया, या द्रौपदी का चीर बढ़ाया, तो किसने बढ़ाया? कोई भगवान उतर के आए क्या? उन्हीं सब भगवान तो नहीं आए, उनके शासन के कुछ देव आदि ने ये चमत्कार किया। तो क्या उन्होंने, उन सतियों ने उन देवों को याद किया था? उनसे अनुनय विनय की थी क्या कि हमारा संकट दूर करो? बोले नहीं साहब, ऐसा तो कहीं आता नहीं। तो क्या आता है कि उन्होंने तो अपने प्रभु का ही स्मरण किया, धर्म की शरण में ही गए, और वस्तु स्वरूप को पहचान कर जिनेन्द्र देव को याद करके अपने को आर्त ध्यान होने से बचाया। जिनेन्द्र देव की पूजा में भी इसलिए थोड़ी की उन्होंने कि भगवान, मैं हम आपके जो है पूजन करने वाले हैं, और बाकी लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, आप ही उतर आओ या किसी को भेजो। इस भाव से तो कोई सम्यक दृष्टि ने कहा नहीं। वो जो जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन्होंने अगर याद किया है तो किसको याद किया है? उन्होंने निस्वार्थ भाव से, निर्विकार भाव से जिनेन्द्र देव को या जिन धर्म को याद किया। और याद करने के लिए इसलिए नहीं किया कि वो किसी को भेज दें और हमारा संकट दूर करें, बल्कि इसलिए कि मेरे अंदर में जो विचारों का बवंडर आ गया है, मैं जो अपनी समता भाव से थोड़ा सा हटने लगा हूँ, वो मेरा पुनः स्थापित हो, मैं फिर से समता में आ जाऊं, और ये जो संकट की घड़ी आई है, इसमें मैं विषादित नहीं हूं। देखो बात कैसे है। अपन तो बोलते हैं उन्होंने जैसे ही याद किया उनका ये हो गया, और मैना सुंदरी का के पति का कोढ़ दूर हो गया, सीता जी का उपसर्ग दूर हो गया। और हम भगवान से ही कहते हैं, अंजन से किए अकामनी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल हो रिचाया। अंजन से किए अकामी, पेटो अंतर्यामी।
ये तो हमने बनाई है पूजा, कि हम उनको और रेफरेंस और देते हैं भगवान को। भगवान आपको याद है आपने किस किस की मदद करी थी? अब मेरी बारी आ गई है, तो ध्यान रखो थोड़ा सा, है। श्रीपत जिनवर, क्या है वो? हम्म, अब मेरी बार, आवार आवार में आवार करो, हाँ ये अपन बोलते हैं ना कि हम जो फाल्टक टेकत पाँव, और सांप सुमन कर डारी है, जो खड़क कुसुम का माल हुआ बालक का जहर उतारा है ना। अपन उनसे बार बार कैसी स्तुतियां बनाते हैं कि भगवान आपने इन सब के तो भला कर दिया, आपको मैं याद दिला रहा हूँ जिससे भूल नहीं जाओ। कितने भोले हैं हम, उन्हें याद दिला रहा हूँ जैसे उन्होंने आके किया था इनका और हमारा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सहज में ही हमारी बुद्धि ऐसी ही चलती है। तो इसलिए उसको एड्रेस करने के लिए आचार्य कह रहे हैं कि भैया सुधर जाओ। जो पहले तुम भोलेपन में बचपना जैसे ही तुम्हारी स्थिति थी तब इस तरह की बातें करते थे, अब समझदारी की बातें करो। या तो जिनेंद्र देव स्वयं आते हैं, ना किसी को भेजते हैं, ना किसी देवी देवता को तुमसे कुछ पड़ी है। कब काम क्या काम आता है? तो उन्होंने बोला, इस प्रकार यह निश्चित है कि सिर्फ वीतराग देव ही पूज्य हैं, उन्हीं की पूजा से मोक्ष का मार्ग मिलता है ना। और अपने व्रत के ऊपर लिखा, देखो उन्हें ऐसा विचार करना चाहिए कि इन पुराण पुरुषों ने उस समय शासन देवताओं की आराधना की थी, या अपने व्रत और धर्म पर दृढ़ रहकर भगवान जिनेन्द्र का स्मरण किया था। हाँ? चंदन वाला के वो बेड़ियां डाल दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, लेकिन वो दुखी नहीं हुई। बोले अरे कैसे दुखी नहीं हुई साहब, वो रोई तो थी जब। किस लिए रोई थी? जब तक जिनेन्द्र देव के आहार के लिए निकले तब तक उसके मन में क्या सवाल उठ रहा था कि एक बार कभी प्रभु जी को आहार देने का सौभाग्य मिल जाए। और उसका जो उसे मालूम नहीं था कि जो उसकी मुद्रा बन गई थी, वो सर पर से बाल हट गए थे और बेड़ियों में जकड़ दिया था। यही महावीर स्वामी की, वीर प्रभु की आहार विधि होगी, उन्हें कहाँ मालूम था। वो तो अश्रु तब आए जब महाराज एक क्षण के लिए ठिठके, तो लगता था कि अब आहार लेंगे, अब पड़ गए जाएंगे, और वो चल दिए। तो उसकी आंखों में एक आंसू आया कि देखो मेरा दुर्भाग्य कि मेरे दरवाजे पर मेरे आराध्य प्रभु आए और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। इस बात का नहीं था कि मुझे हथकड़ी कड़ी क्यों लगवा दी, क्यों ये जो सेठानी ने जो किया उसको कोई सजा क्यों नहीं देता। ऐसे कोई भाव नहीं है। तो इसलिए ये सब जो बात है, हमें भी जब मुसीबतें आए तो मुसीबत में किसको पुकारोगे और क्या कह के पुकारोगे? कि चले आओ वीर प्रभु, मेरी भी स्तुति ले लो, चले आओ पारसनाथ भगवान, मेरा संकट दूर करो। है भगवान खाली बैठे हुए? तो क्या करना पड़ेगा? बोले जिनेन्द्र देव के गुणों का स्मरण करना ही सब रोगों का की दवा है। जो संकट आ गए हैं उन संकट में मैं अधीर ना हूं। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान क्यों कराया? फिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो मैना। अपन क्या बोलते हैं कि सिद्ध चक्र कराया था, इसलिए मैना सुंदरी को फायदा मिला, उनके पति का कोढ़ दूर हो गया। तो अब इस सिद्धांत को अगर अपन अपने एक्चुअल सिद्धांत से देखें तो कौन किसका रोग दूर कर सकता है? कि करे तो मैना सुंदरी और कोढ़ दूर हो श्रीपाल का, और करे क्या, वो पाठ करे और उनके कर्म समाप्त हो जाए। तो इस सिद्धांत में कितनी जो है वो विरुद्धताएं हैं। और मैना सुंदरी सम्यक दृष्टि वो चाहेगी क्या कि जिनेन्द्र देव की भक्ति को इसमें यूज करूं, इस छोटे काम में उपयोग करूं, जो अपने आप ही होता है। इसमें कितने सारे जो कारण थे, खुद श्रीपाल का अपना कर्म का उदय, मैना सुंदरी का भी उदय, वो राजा उनके पिताजी का अपना उदय, प्रजाजनों का उदय, ये सारे उदय मिला करके घटना हुई। और मैना सुंदरी को मालूम था
कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। तो वो अधीर नहीं हुई कि चलो अपन कोई विधि निकालें, कोई सा व्रत करें, कौन सा अनुष्ठान करें कि ये रोग दूर हो जाए, मेरा पति कोढ़ी से सुंदर बन जाए। उन्होंने तो इसलिए किया कि इस तरह का गमगीन वातावरण को सहने के लिए लोगों के पास में साहस उत्पन्न हो, वो समता में आ जाए, उनका अर्थ रौद्र परिणाम दूर हो जाए। इसलिए 8 दिन की अवधि तक भक्ति भाव में सराबोर कर दो। ऐसा उत्कृष्ट सिद्ध चक्र मंडल का विधान इसलिए किया था। अब उसके उसी काल में उनकी जो गर्भों की उदय काल स्थिति भी पूरी हो गई, तो उनका जो कोढ़ दूर हो गया। इधर लोगों के मनोभाव बदल गए, राजा के खुद के भाव बदल गए। देखो, किसी भी घटना को आप एनालाइज करोगे तो ये सब फैक्टर ध्यान रखो। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इस प्रकार यह निश्चित है कि सिर्फ वीतराग देव ही पूज्य हैं, उन्हीं की पूजा से मोक्ष का मार्ग मिलता है। वीतराग देव के अनंत गुणात्मक स्वरूप और परम पवित्र आत्मा की श्रद्धा भक्ति से उनके आराधक स्वयं अनंत गुण स्वरूप परमात्म पद प्राप्त करते। छोटी मोटी बात थोड़ी है। जिनेंद्र देव की पूजन करने से क्या होगा? राजा की पूजन करोगे तो क्या राजा अपने पास बिठा लेगा क्या? आधा राज दे देगा? तो तुम्हें थोड़ी बहुत भेंट दे करके तुम्हें रवाना कर दे। लेकिन यहाँ तो जिनेंद्र देव की पूजन करने से उन जैसे ही बन जा सकते हो, है ना? फिर एक प्रश्न पूछा है लोगों ने कि आप उनके अनंत गुण चिल्ला रहे हो, आप तब आप बताते क्यों नहीं कि वे अनंत गुण कौन से हैं? आप तो अनंत चतुष्टय के 4 या सिद्धों के 8 गुण गिनाते हैं। अनंत गुण कहाँ दिखाई देते हैं? उनके नाम तो बताओ। नाम ना भी बता सकें तो वे गुण अनंत हैं, इसका प्रमाण दीजिए। शिष्य कह रहा है कि आप जो कुछ कह रहे हो उसका प्रमाण दो। तो उन्होंने समाधान किया, सही है, आपको अपने में व अन्य व्यक्तियों में वे गुण नहीं दिखाई पड़ते, पर अवगुण तो दिखाई पड़ते हैं। हाँ? उनकी तो नामावली आप गिना सकते हैं ना, कौन कौन से अवगुण किसमें है। देखो, अपन सब जब कभी बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं ना, खासतौर से स्त्रियां, तो जो 2 स्त्रियां हैं तो तीसरी स्त्री के बारे में बात करेगी कि वो जो नहीं आई उसके अंदर में क्या क्या कमियां हैं। वो जब इकट्ठी हो जाएगी तीन, तो चौथी के बारे में बात करेंगे, और उस निंदा रस में बहुत आनंद आता है। पुरुषों में भी होता है, पता लगा, गप लगाने बैठेंगे तो वो यही बात करेंगे, सर्टिफिकेट बांटेंगे कौन में क्या क्या कमियां हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भैया, आपको अपने में व अन्य व्यक्तियों में वे गुण दिखाई नहीं पड़ते, पर अवगुण तो दिखाई पड़ते हैं। उनकी तो नामावली आप गिना सकते हो? प्रश्न कर्ता ने बोला, अवश्य गिना सकते हैं। दोष तो अनंत है, पर गुण तो अनंत नहीं है। हम जिनको गालियां देते हैं उनकी हमारे गिनती की गालियां हैं हमारी, वो हम गिना देते हैं। हम अनंत तो नहीं है, हमको याद है, जो याद है उतनी हम गिनाते हैं, वो तो थोड़ी बहुत होंगी। लेकिन आप तो अनंत अनंत की रट लगाए हुए हो, तो अनंत बताओ। तो समाधान दिया कि जो अनंत दोष दिखाई देते हैं, हम क्या बोला, दोष तो अनंत हैं पर गुण अनंत नहीं है। प्रश्नकर्ता ने बोला कि भाई, दोष तो अनंत है, कितनी की बुराई करें, किसी की बहुत सारी हो सकती है, लेकिन गुण तो हमें अनंत दिखते नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा कह देंगे साहब बड़ा दानवीर है, और बड़ा जो है वो बड़े दिल का आदमी है, सबकी भलाई करता है, अच्छा आदमी है। लेकिन वो अनंत गुण कहाँ से लाए? वो गालियों में तो मैं एक से एक गाली दे सकता हूँ। तो उन्होंने समाधान दिया कि जो अनंत दोष दिखाई देते हैं वे उन आत्मिक गुणों के ही विभाव परिणमन है। जो तुमने 1000 गालियां तुमने आविष्कार कर रखी हैं, उन गालियों का उल्टा कर दो तो वो गुण हो जाएंगे। हैं? कैसे हो जाएंगे? उन्होंने बोला, स्वभाव परिणमन को गुण और विभाव परिणमन को दोष कहते हैं। वे सभी दोष दूर होने पर उनका स्वभाव रूप परिणमन ही अनंत गुणों के रूप में आत्मा में प्रकट होगा। जैसे तुमने किसी को कहा चोर है, तो चोर का उल्टा क्या होगा? ईमानदार। अचोर है। अचौरे का धारी।
बड़ा हिंसक है, दुष्ट है, तो उसका उल्टा है कि वो अहिंसक है। बहुत क्रोधी है तो उसका उल्टा क्या है कि बहुत क्षमावान है। बोले जितनी भी आप गालियां कहोगे वो गालियों में क्या होगा, वो विभाव परिणमन को ही दर्शाती हैं। और विभाव का उल्टा कर दो तो स्वभाव आ गया, तो उतने ही सुगुण प्रकट हो जाएंगे। अनंत गुणों के रूप में आत्मा प्रकट होगा, जिसमें स्वभाव रूप परिणमन। भगवान तीर्थंकर ने अपने तप तेज के बल पर, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल पर, उन क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या विश्वासघात हिंसा असत्य कूट कपट असदाचार आदि दुर्गुणों पर विजय पाई है। अतः उनका गुण रूप स्वाभाविक परिणमन हुआ है, इसलिए उनके गुण भी अनंत हैं। बोले तुमने बोला कि हम गालियां तो अनंत दे सकते हैं, लेकिन गुण बताओ अनंत। बोले इन गाड़ियों का उन गालियों को ही रिवर्स कर दो और उतने गुण दिखाई देंगे। बड़ा क्रोधी है तो क्रोध का उल्टा क्या हुआ, बड़ा क्षमाशील है ना, बहुत मानी है। तो बोले वो तो बहुत सरल चित्त आदमी है, कोई उसको मान आदि नहीं है। सबके उल्टे करते जाओ तो आपको वो गुण के रूप में होंगे, लेकिन हम जानते हैं उनको विभाव रूप में ही जानते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम पड़ा शुरू में कि क्रोध का उल्टा क्षमा होता है ना। या जो मान आदि है कषाय हैं उनका क्या होता है, कपट का उल्टा क्या होता है ना, सरलता आदि क्या होती है, मान का उल्टा क्या होता है, बताओ भाई। सरलता। बताओ मान का, सरलता सरलता। सरलता उसका है आर्जव का, आर्जव को बोलते हैं। हम्म। सुशील। छल कपट आदि का उल्टा। सुशील सुशील। मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में, वो बोलते हैं ना अपन, क्या है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। आर्जव में क्या बोलेंगे, जो मान कषाय से रहित हो, जो अपने स्वरूप में हो, ना अपने को दीनता आए ना अकड़ आए, दोनों भावों से रहितता होना, वो मान कषाय का अभाव कहलाता है। तो जब हम उनकी बात करेंगे, लोभ, लोभ का उल्टा क्या है, निर्लोभी। ठीक है, ईर्ष्या का क्या है, ईर्ष्या का अभाव क्या होगा, दूसरों से ईर्ष्या, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं, सब में हर्ष ही होता है। विश्वासघात मतलब किसी के प्रति घात नहीं करने वाला, तो उसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे हिंसा आदि सभी चीजों का। तो नामावली तो इसी आधार पर रखी जा सकती है। अतः दुर्गुणों के विरुद्ध अक्रोध अमान, अमान शब्द दिया हमने, दुर्गुणों के विरुद्ध अक्रोध अमान अमाया अलोभ अहिंसा सत्य सरलता सदाचार आदि नाम लिए जा सकते हैं। तो प्रश्न किया कि ये सब तो निषेधात्मक गुण बताए, विध्यात्मक बताइए। ये तो आपने बोल दिया क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं, है ना, उसमें आपने आ लगा दिया तो आप सोच रहे हो कि वो गुण हो गए। अलग से बताओ एब्सोल्युटली। तो उन्होंने बोला इन्हीं के विध्यात्मक नाम भी रखे जा सकते हैं, जैसे सरलता सदाचार सत्य गिनाए गए हैं, वैसे ही दया क्षमा संतोष संयम तप त्याग आदि नाम भी रखे जा सकते हैं। इनमें कुछ गुण सन्मार्ग स्वरूप है और कुछ मार्गातीत होने पर प्रकट होते हैं, है ना। कुछ तो कैसे हैं, जो सन्मार्ग पर जाने वाले हैं उनके होते हैं, और जो जिनका जो आगे बढ़ जाते हैं वो तब प्रकट होते हैं। आप मार्गातीत होने पर प्राप्त होने वाले गुणों के नाम बताइए। समाधान है, जो मार्गातीत हो चुके वे अपने सामने नहीं हैं। हम सब मोक्ष मार्गी है ना, मार्ग पर चलने वाले हैं। तो जो मोक्ष मार्ग पर चल चुके, मार्गातीत हो गए, उनके गुण बताओ, सामने सामने दिखाओ, उनको प्रस्तुत करो। तो बोल रहे हैं जो मार्गातीत हो चुके वे अपने सामने नहीं हैं, जो उस अवस्था में हैं उनमें वचन व्यवहार नहीं है। सिद्धों को लेके आओ साहब, उनसे कहलवाओ तो हम मानेंगे, भाई वो तो आते नहीं, और ना उनका वचन व्यवहार है। तब नाम कैसे रखे जाएं। आप तो अनंत दुर्गुणों को ही अनंत गुणों का विपरिणमन मानकर उन गुणों की संख्या निर्धार कर लें। जितने भी आपको
गालियां या दुर्गुण नजर आते हैं उनकी एक लिस्ट बना लो और उनका रिवर्स कर दो। उतने सब गुण जो है वो जोड़ लीजिए। केवल नामों के व्यवहार ना कर सकने की स्थिति में उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। कि हमने मान लो जो है 1,000 गुण गिना दिए, तो आप बोलोगे नहीं साहब 1,000 तो आपने गिना है, बाकी का अनंत गुण गिन के बताओ। तो बोल रहे हैं कि वो गुण अगर कोई ना भी गिन सके है ना। अपन बोलते हैं कर प्रमाण के मान से गगन न पेखी बंद, त्यों तुम गुण वर्णन करत कभी पावे ना अंत। ये हाथों के प्रमाण से, हाथों से नाप करके गगन को नापा नहीं जा सकता। हाथ कितना छोटा सा प्रमाण है। तो तुम्हारे गुणों का पार उसी तरह से पार पाया नहीं जा सकता। तो उन अनंत गुणों को कहने की भी शक्ति नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान गम्य है इसलिए कहा जा रहा है। केवल नामों के व्यवहार ना कर सकने की स्थिति में उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे गुड़, शक्कर, मिश्री, आम, खरबूजा, द्राक्षा आदि सब पदार्थ मीठे हैं, इतना मात्र तो आप कह सकते हैं। इनके स्वाद भेद का अनुभव करते हुए भी नाम नहीं बता सकते। अब बोला साहब ये सब मीठे फलों के नाम बताओ, आप बता दिया साहब। ये जो आम है, खरबूजा है ना, तरबूज है, मुनक्के हैं, अंगूर है, ये सब मीठे फल होते हैं। शक्कर है, गुड़ है। तो आपने बोले सब मीठे होते हैं, सब एक जैसे ही मीठे होते हैं क्या, कि उनमें कुछ अलग अलग है? अब आप कैसे बताओ, वो सब है तो अलग अलग। अरे तुम सबको मीठा कह रहे हो ना, तो उनमें अलग अलग पना क्या है वो कह के तो बताओ। तो आप नहीं बता पाओ। तो बोल रहे हैं इनके स्वाद भेद का अनुभव करते हुए भी हम, हमें जब खाते हैं तो हमें मालूम है कि कैसा लगता है, और अभी भी स्मरण से बता सकते हैं कि गुड़ का स्वाद इनसे कैसे अलग होता है, लेकिन शब्दों से कह नहीं सकते। इनके स्वाद भेद का अनुभव करते हुए भी नाम नहीं बता सकते, पर अनुभव गलत नहीं मानते। ऐसे ही अनुभव के व अनुमान के आधार पर आत्मा में अनंत गुण मानना अनिवार्य है। तो मीठे पदार्थ कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह का मीठा मीठापना होता है? बोले पता नहीं साहब, हमने तो जितने जाने थे आपको गिना दिए, और उससे भी ज्यादा होते होंगे, हमें नहीं मालूम कितने हैं। तो अगर हमें नहीं मालूम तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होते। तो यही वो कह रहे हैं कि ऐसे ही अनुभव के व अनुमान के आधार पर आत्मा में अनंत गुण मानना अनिवार्य है। अपने उन अनंत दोषों को दूर कर गुणों को प्रकट करने में जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की है, उन भगवंतों के गुणों की उपासना ही आत्मोत्थान के लिए आवश्यक है। क्योंकि संसारी प्राणी चर्म चक्षु वाला है। आंखें किससे बनी? चमड़े से बनी। हाँ? क्योंकि संसारी प्राणी चर्म चक्षु वाला है, साकार पदार्थ को ही देख पाता है, निराकार का मात्र अनुमान कर सकता है। अतः उनके निराकार स्वरूप की स्तुति, प्रशंसा या आदर भाव गुण दर्शन के आधार पर जो की जाती है वह निश्चय स्तुति है। हैं? क्या बोल रहे हैं? निराकार स्वरूप की स्तुति हम कैसे करते हैं? अब उस सिद्धात्मा को हम देख करके उसके आकार की हम क्या कल्पना करते हैं? हमको ये बताया गया कि भैया जो अंतिम शरीर होता है उससे कुछ न्यून आकार की हो, आकार में आकर के वो स्थिर हो जाए। ठीक है। और हम उसी रूप में उसको मान करके और हम उनको नमस्कार आदि करते हैं। अतः उनके निराकार स्वरूप की स्तुति, प्रशंसा या आदर भाव गुण दर्शन के आधार पर जो की जाती है वह निश्चय स्तुति है। जिस समय मैं आत्मा का उस आकार को अपने कल्पना में बसाता हूँ, उस समय उनमें वो सारे गुणों की कल्पना भी करता हूँ जो मैंने पढ़े हैं, कि कैसे हैं वो अनंत सुख के धारी हैं, कैसे हैं वो, उनका कोई आंखें वांखें, कोई चर्म की आंखें आदि नहीं, शरीर आदि उस तरह का नहीं, और जो अनंत गुणों के, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, ये सब गुण है, वो सारे गुण मैं उनमें देखता हूँ एक साथ।
और तब उस निराकार की स्तुति करता हूँ। न केवल सिद्धों की, अरहंतों की भी मैं स्तुति करता हूँ प्रतिमाओं के माध्यम से। प्रतिमाओं के अंदर वो बैठे तो है नहीं, लेकिन मैं उनके स्वरूप का जो चिंतन करता हूँ, उनमें उन सब गुणों की एक मूर्ति जैसा, उन सब गुणों का समन्वय करके उनको उस रूप में नमस्कार करता हूँ। तो चूंकि वो उनके गुण अंदर हैं और वो किसी शरीर आदि पर आश्रित नहीं है, वो वास्तविक हैं, इसलिए उन गुणों के सहित की जाने वाली स्तुति वास्तव में निश्चय स्तुति कहलाती है ना। क्योंकि वो गुण कभी नष्ट होते नहीं, पर्याय तो नष्ट होती रहती, इसलिए उस रूप में किया जाने वाला नमस्कार वो अक्षुण है। अभी मैं जो मंदिर में जाकर के भगवान महावीर स्वामी की पूजन करता हूँ, जितने भी वहां प्रतिमाएं सबकी पूजन करता हूँ, और उनको किस रूप में करता हूँ? उनको अरहंत के रूप में पूजन करता हूँ। वो अरहंत हैं क्या? वो तो कब के सिद्ध बन गए। लेकिन मैं उन हाँ, लेकिन मैं उनकी उसी रूप में पूजन करता हूँ, उनमें वही गुण मुझे दृश्यमान होते हैं। और उन गुणों के साथ में, चूंकि वो हमारी भूमिका, उनका शरीर कैसा है, उनका आकार प्रकार हमारा मनुष्यों जैसा है, तो उसी रूप में मैं उनकी पूजन करता हूँ। लेकिन अभी उनको अनंत रूप में पूजन कर रहा हूँ, ये भी जानता हूँ कि वो अब सिद्ध बन गए। दोनों ही अवस्थाएं उनकी कौन सी हैं? उनकी निश्चय स्तुति करता हूँ। जिनेन्द्र देव की भी मैं स्तुति करता हूँ, तो ऊपर ऊपर से जरूर कहता हूँ कि वो त्रिशला के राज दुलारे और फलाना और ये वो, कहाँ उनका अकल्याणक हुआ, कहाँ ये सब, ये तो हम सब याद करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी स्तुति इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि पावापुर से मोक्ष गए इसलिए उनकी उनकी स्तुति कर रहा हूँ, अयोध्या में उत्पन्न हुए इसलिए कर रहा हूँ, या फलानी फलानी तिथि को उनको केवल ज्ञान हुआ इसलिए से स्तुति कर रहा हूँ। उन तिथियों से और उन जन्म स्थानों से कुछ लेना देना नहीं। वास्तव में तो अगर उनके वो गुण नहीं होते तो इन स्थानों की क्या भूमिका थी। तो निश्चय स्तुति किसकी हुई? गुणों की स्तुति हुई। उसी को निश्चय स्तुति कहते। निराकार का मात्र अनुमान कर सकता है, अतः उनके निराकार स्वरूप की स्तुति, प्रशंसा या आदर भाव गुण दर्शन के आधार पर जो की जाती है वह निश्चय स्तुति है। वर्तमान देहादि को देखकर उसमें पाई जाने वाली अन्य साधारण विशेषताओं के आधार पर स्तुति व्यवहार न से स्तुति मानी जाती है, यह निर्णय जानना चाहिए। वो कहते हैं ना, दो दो हरे दो काले दो लाल, इस तरह के जो अपन उनके शरीरों का वर्णन करते हैं, या पारसनाथ के ऊपर जो है वो सर्प का चिन्ह है। तो ये सब जो भूमिकाएं हैं, ये सब व्यवहार स्तुति में आता है। त्रिशला के राज दुलारे और ये सब जो अपन जो उनके विशेषण बोलते हैं, वो सब व्यवहार स्तुति है। यह निर्णय जानना चाहिए, आत्म द्रव्य निश्चय ही देहादि पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, फिर भी उसमें एकता मात्र व्यवहार पक्ष है। उन शरीरों को मिला करके उन जीवों की जो प्रशंसा और स्तुति की जाती है वो व्यवहार से की जाती है। इसी बात को आचार्य आगामी कलश में प्रतिपादन करते हैं। देखो, ये बात बहुत गहराई से समझना कि जब मैं मंदिर जा ही रहा हूँ, हाँ, जैसे कोई आदमी कहे कि साहब फलानी जगह पे आप जाओ, वहां बहुत धन बांटा जा रहा है, और आप उसमें देखना कि चार विंडो बनी है, एक विंडो के ऊपर में वो बिल्कुल पास पास सटी हुई है विंडो, और एक विंडो पे जाओगे तो एक बार में 1,000 रुपए मिलते हैं, दूसरी विंडो पे 1 लाख मिलते हैं, तीसरी पे 10 लाख मिलते हैं, और चौथी पे 1 करोड़ मिलता है। तो अपन बोले कि साहब हम तो बिल्कुल सामने जिसके खड़े हो लेके आ जाएंगे, हम तो इधर उधर हाथ भी नहीं फैलाएंगे, कौन चक्कर में पड़े। बोलेंगे बड़े मूर्ख हो तुम, उतने ही समय में उसी काल में उसी स्थान पर तुम्हें वो श्रेष्ठ आमदनी हो रही है, उसको छोड़ के तुम उससे क्यों संतुष्ट हो रहे हो? ठीक उसी प्रकार से मैं जब जा ही रहा हूँ मंदिर, मैं कर ही रहा हूँ पूजन स्तुति, तो उनकी करो, उन भावों से करो जिससे थोक के भाव में धर्म लाभ होने वाला है। उसमें क्या प्रमाद कर रहे हो? बोले सब कहाँ प्रमाद कर रहे हैं, पहले एक पूजन करते थे अब चार कर रहे हैं, काहे का प्रमाद? बोले इस प्रमाद की बात नहीं कर रहे हैं।
जिस निश्चय स्तुति की बात कर रहे हैं, जिससे आपको अनंत सुख की प्राप्ति होने वाली है, इस भव में भी बहुत समता आदि आने वाली है, और पर भव की तो कहना ही क्या। तो वो काम क्यों नहीं करते? ये छोटी मोटी चीजें मांग रहे हो। तुम सारी खे दातार पाए, काज लघु जांचू कहा। मुझे आप सम कर ले स्वामी, ये एक वांछा महा। तुम्हारे जैसा दातार मिला और तुमसे क्या मांगू मैं, कि महाराज 100 ग्राम चावल दे देना। अरे तुम 3 लोग के नातू, तुमसे क्या मांगू, मुझे आप सम कर ले स्वामी, यही एक वांछा महा। इन भाव पूर्वक जाओ मंदिर में, और तब करो पूजन और स्तुति। अवश्य ही थोक के भाव में धर्म लाभ होगा। समय उतना ही लगने वाला, हो सकता है उससे भी कम लगे। यार पूजन करने में जितना समय लगेगा, उससे अनंत गुना ही उत्कृष्ट भाव बनाने में एक अंतर मुहूर्त का समय काफी है। आत्म द्रव्य निश्चय ही देहादि पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, फिर भी उसमें एकता मात्र व्यवहार पक्ष है। इसी बात को आचार्य आगामी कलश में बताते हैं। निश्चय से शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। एकत्वं व्यवहार तो न पुनः कायात् मनोर्निश्चयात्, नु स्तोत्रम व्यवहार तो अस्ति वपुषय स्तुत्या न तत् न तत्तदय। स्तोत्रम निश्चय तस्यतो भवति चित स्तुजेव सेवं भवेत्। नाथ स्तर तीर्थंकर तीर्थकरस्तो तीर्थकरस्तभोत्तर बलादि करत्वमात्मा अंगयो। शरीर और आत्मा की एकता व्यवहार नय से कही जाती है, परमार्थ से एकता है नहीं। इसलिए शरीर की स्तुति से आत्मा का स्तोत्र यथार्थ स्तोत्र नहीं है। बोले साहब हमने सारी हवाई निकाल दी। हम तो वक्तामर रोज पढ़ते थे, और इसी भाव से पढ़ते थे कि इससे मोक्ष हो जाएगा। वक्तामर स्तोत्र आप तो उसकी इतनी महिमा ही कम कर दी। बोले महिमा कम नहीं करी, वो तो महिमा किसकी है, जिन्होंने वो अचीव किया, जिन्होंने वो प्राप्ति की, उनकी महिमा है। लेकिन वो उस पद को प्राप्त करने का हमारा टारगेट अभी भी है। ये स्तुति तो उनकी है जिन्होंने वो पद प्राप्त किया, लेकिन मुझे उनका अनुसरण करना है। उन्होंने क्या मार्ग अपनाया, वो मार्ग मुझे पता लगाकर उस पर चलना है। तो उन्होंने क्या बोला, शरीर और आत्मा की एकता व्यवहार नय से कही जाती है, परमार्थ से एकता नहीं है। इसलिए शरीर की स्तुति से आत्मा का स्तोत्र यथार्थ स्तोत्र नहीं है, व्यवहार से है। निश्चय से आत्मा की स्तुति चैतन्य गुणों की स्तुति से ही होती है। तो अब करो भक्तामर का पाठ। तो अब क्या करोगे यार, वानतुंगाचार्य की उन गुणों की कल्पना करो, जिन गुणों के फलस्वरूप उनको ऐसा भक्ति भाव प्रकट हुआ। जिन जिनेन्द्र देव की पूजा भक्ति में उनका इतना मन लगा, उनके वो गुण कौन से थे, वही मुझे प्राप्त करना है। बस हो गई भक्तामर स्थिति। चैतन्य गुणों की स्तुति से ही होती है। इसलिए तीर्थंकर को स्तुति तीर्थंकर की स्तुति शरीर आधार पर की है। इस व्यवहारिक कथन के बल से आत्मा और शरीर की एकता नहीं हो सकती है। ये किस प्रश्न का जवाब दिया उन्होंने, जो शुरू शुरू में चेले ने कहा था ना, कि भैया कितनी बड़ी बड़ी स्तुतियां लोगों ने बनाई, और भगवान के जो शरीर का, उनका गुणों का वर्णन किया, शरीर का वर्णन करके उनकी स्तुतियां की हैं। और आप बोल रहे हो, और शरीर की स्तुति इसलिए की है कि शरीर और आत्मा एक है, इससे ये प्रकट होता है, इससे सिद्ध होता है। तो उसका इतना लंबा जवाब उन्होंने दिया। ये सिद्ध करके दिखा दिया कि तीर्थंकर की स्तुति शरीर आधार पर नहीं है, ये तो सब व्यवहार कथन है। आत्मा और शरीर की एकता हो नहीं सकती।
ठीक है सर, इतना लंबा लॉजिक लेके आए हो। भावार्थ में बोल के समाप्त करेंगे। शरीर आत्मा को मिलाकर उसे जीव पने का व्यवहार लोक में किया जाता है। अपन बोलते हैं संसार में इतने जीव हैं, उतने जीव हैं, ये सब बोलते हैं ना, नाना प्रकार के जीव हैं। नाना प्रकार के जीव हैं क्या? कि एक ही प्रकार के जीव? वो नाना प्रकारता किससे आती है? शरीरों से आती है। किसा किसका कैसा शरीर है, किसकी कैसी गति है, कोई कहाँ बैठा है, कोई उसके हिसाब से हम नाना प्रकार की करती है। बाकी तो जो आत्मिक गुण है वो सबके समान है, उस दृष्टि से तो नाना प्रकार के कहाँ हुए, एक ही प्रकार। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? शरीर आत्मा को मिलाकर उसे जीव पने का व्यवहार लोक में किया जाए। शरीर और आत्मा मिला करके जीव बोलते हैं। तथा इसी लोक भाषा में ग्रंथकार भी व्यवहार में ऐसा वर्णन कर देते हैं। इसका कारण है कि व्यवहारी जनों को यदि उनके व्यवहार की भाषा में न समझाया जाए तो उपदेश देना ही संभव नहीं है। तथापि व्यवहार वचन कहते हुए भी आचार्य निश्चय तत्व ही समझाते हैं, ताकि यथार्थता का बोध हो जाए। भगवान तीर्थंकर का चैतन्य स्वरूप आत्मा मोहादि विकारों से रहित अपने स्वरूप से एकत्व रूप अखंड चैतन्यानंद ज्ञायक स्वभाव है। यह निश्चय स्तुति है, ऐसा इस छंद द्वारा स्पष्ट करते हैं। देखो क्या क्या लिखा, भगवान तीर्थंकर का चैतन्य स्वरूप आत्मा मोहादि विकारों से रहित अपने स्वरूप से एकत्व रूप अखंड चैतन्यानंद ज्ञायक स्वभाव है। यह निश्चय स्तुति है। अभी मैं अपनी स्तुति करूं तो साहब, मुझे नहीं करना किसी तीर्थंकर की स्तुति, मुझे अपनी ही करना है। तो कर सकता हूँ क्या? जरा सब लोग बताना, मैं अपनी स्तुति करूं तो कैसे करूं? हाँ बोलिए। हाँ, नीरजा जी बोलिए, अपनी स्तुति करना है मुझे, निश्चय स्तुति करना है, तो कैसे करूं? जो अनंत चतुष्ट है उसकी स्तुति करें तो अपनी स्तुति हो जाएगी। हाँ, जो गुण वो- जिनके वही तो उनके गुण है सब। बिल्कुल सही है। जिन गुणों की स्तुति मैं तीर्थंकर के माध्यम से कर रहा हूँ, जी। वो गुण मुझ में शक्ति रूप से विद्यमान है कि नहीं? मुक्ति, शांति, ज्ञान, आनंद सब सब कुछ है। तो अगर मैं अपनी स्तुति करूं तो इसको कोई कहेगा कि क्या मूर्ख आदमी अपनी स्तुति करने बैठ गए, इतने सारे लोग पड़े हैं? ऐसा नहीं कोई वो कहे? तो, नहीं नहीं, वो तो गुण तो सबके एक ही है ना, तो अपनी स्तुति क्यों? जिनेंद्र देव की गुणों की स्तुति हो गई वो तो। वाह, बहुत बढ़िया। जब हमारे गुण प्रकट होंगे तो हम भी वही बन जाएंगे। ये तो सही बात। तो देखो, जिसे इतना समझ में आने लगे कि वही मैं हूं जो तुम हो, तुझ में मुझ में अंतर ही क्या, मैं क्या बन सकता ना ईश, मैं क्या ना पा सकता वे गुण, जिन्हें देख नम जाता शीश। हाँ, जी। हम में आप में कोई अंतर नहीं है प्रभु। आपने वहां पहुंच गए हैं, मुझे वहां पहुंचना बाकी है। जी। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, जी। है ना? और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। जी। तो देखो, ये इसके माध्यम से अपन ने जो इतना बड़ा डेरिवेशन पढ़ा, इस डेरिवेशन के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप का बहुमान आया। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ वहां अपना सिर पटकने की बजाय आम मिथ्या दृष्टियों की तरह देवी देवताओं और भौतिक सुख के लिए यहाँ वहां पीर पैगंबर के आगे सर पटकने की बजाय सिर्फ वीतरागी, सम्यक दृष्टि वीतरागी संयमी मुनि आदि के प्रति ही निष्ठावान बनूं, और अपनी शक्तियों को जानते हुए स्वयं के प्रति श्रद्धावान बनूं। जी। यही जीवन का मर्म है, यही उपलब्धि प्राप्त करना बाकी है। शेष सब तो बहुत मिला, संसार में बहुत कुछ पाया, लेकिन कोई काम आया नहीं और ना ही कभी आएगा। पूरा सिद्ध हो गया, अनेकांतवाद, नएवाद, सापेक्षवाद, यही है। क्या हरभजन साहब, यस कैसा तो सर। नहीं बोला?
बोले साहब बहुत कह दिया आपने, इससे कुछ होने वाला नहीं है, अब तो जाऊं घर में अपना काम देखूं, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं घर पे। लेकिन डायरेक्शन तो सही है। और जिस तरफ आपको इंगित कर रहे हैं कि आप कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, जी। उन जिन गुणों की जो आपके पास ही मौजूद है, उन्हीं गुणों की जरा थोड़ी गुण गा लो। उन्हीं की संभाल करना बाकी है, प्रभु अपनो बिरद निहारो। है आपके गुण जो हैं वो वैसे ही मेरे गुण हो जाएं, आप तो निहार ही रहे हो अपने विरद को, मैं भी अपना विरद निहारने लग जाऊं तो कमाल हो जाए। बिल्कुल सर, ऐसा है, इसमें एक चीज जो कही गई है कि भगवान तुम ही दे दो मेरे को बस, मैं अपने पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। आप शायद थोड़ा इसमें अंतर समझे। हाँ, ठीक है, गुण मौजूद है, लेकिन भगवान आप मुझ में वो शक्ति दे दो, मैं उन गुणों को धारण कर सकूं। तो ये याचना की जो प्रवृत्ति है। नहीं आरपीजन साहब, उनको बोलो कि आप ही मेरी तरफ से पुरुषार्थ कर दो। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, जो खासकर कविता और काव्य में लिखा जाता है कि भगवान आप मुझे बस ऐसे ही गुण दे दो। तो नहीं वो एक पूजन है ना, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। रहा आप अपना मानता देखो भगवान। तो अपन उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे गुण क्या देख रहे हो, तो गुण अपनी अपना काम करो। तो फिर जब पूजन की जाती है तो उसमें ये भाव तो नहीं आता है, हाँ। थोड़ा सा याचना का ही भाव रहता है। नहीं उसमें उनका बड़प्पन कि प्रभु मेरे, मैं तो हूं ही इस तरह के दोषों का धनी हूँ, लेकिन आपके गुण देख देख करके उनकी साया में मैं भी ये समझ गया हूँ कि मेरे अंदर कितने दुर्गुण हैं जिन्हें अभी आपके जैसे सुगुण में परिवर्तित करना बाकी है। तो उनके भाव उस प्रकार के हैं। और दूसरा क्या है, जिसे विश्वास होता है वो उनसे याचना नहीं करता, वो तो कहता है, वो तो जैसे युगल जी ने सिद्ध पूजन में लिखा है ना, प्रभु मेरे हम्म। मंडप में आओ है आज मुक्ति का उद्घाटन। वो तो सीधे बोलते हैं कि प्रभु मेरी रात बीतने वाली है। बीती है। विवाह। सिद्ध पूजन करना, युगल जी की लिखी हुई, तो जिनवाणी में अपन ने लिखी हुई है, और उसका हाँ मर्म समझना अद्भुत है। जी। चलिए बहुत बढ़िया है। तो और कोई कुछ कहना चाहता हो सिद्ध बनने से पहले पहले तो कह दे आज। हैं? निकल गए शायद सब लोग, रिविजन साहब थे उसमें। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश जी। अभी म्यूट है संजय प्रकाश। हाँ अब। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ भाव माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेरे में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बना देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पते भूल गया हूँ मैं तू मेरा राह दिखा देना।
माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। लाखों को बारा है, मुझे को भी उबारो तुम। मझधारे में नैया है, इसी को भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, उसी पार लगा लगा देना। देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना। जिन बड़ी माता की जय। जय।